गर्मियों की तपिश से झुलसती धरती, चटकती मिट्टी और तपते हुए खेत। गांव का हर इंसान बारिश के इंतजार में था। किसान बूढ़े हों या जवान, सबकी नजरें आसमान पर टिकी थीं, जैसे किसी चमत्कार की आस हो। इंतजार की घड़ियां। छोटे से गांव में रहने वाला अंशु, जो 8 साल का था, हर दिन अपनी दादी से पूछता, दादी, बारिश कब आएगी? दादी मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखती और कहती, जब बादल राजा खुश होंगे तभी बरसेंगे। गांव के कुएं का पानी सूखने लगा था। बैलों के खुरों से उड़ी धूल ने हर घर की चौखट को ढक दिया था। खेतों में दरारें आ चुकी थीं और किसान बेचैन थे। फिर एक दिन अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल घिराए और बिजली की गड़गड़ाहट से धरती कांप उठी। अंशु ने भागकर दादी को आवाज दी, दादी, बादल राजा आ गए। और फिर पहली बारिश की बूंदें गिरी। सूखी धरती की गोद में जब पहली बूंदें पड़ी, तो मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू ने पूरे गांव को महका दिया। किसान खुशी से झूम उठे। बच्चे नंगे पैर गलियों में दौड़ने लगे और औरतों ने घरों के आंगनों में पकौड़े तलने शुरू कर दी। अंशु और उसके दोस्त तालाब की तरफ भागे, जहां मिट्टी से सनी पगडंडियां अब कीचड़ में बदल गई थी। वे धम से पानी में कूद पड़े, कपड़ों की परवाह किए बिना। गांव के बुजुर्ग अपनी चौपाल में बैठे हुक्का पीते हुए बोले, यही तो असली जीवन है। गायें और भैंसें भी राहत महसूस कर रही थी और पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो गए। बारिश की बूंदें जैसे गांव की हर चीज को नया जीवन दे रही थीं। नई उम्मीदें। बारिश के बाद खेतों में हल चलने लगे। किसान नई फसल के सपने बुनने लगे।